नमस्कार दोस्तों, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेजेस में। ठीक है दोस्तों, मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रक्शन क्या-क्या है स्टूडेंट्स के लिए, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में सिंपली जाइए और उसमें देख सकते हैं, रिसेंटली अभी मैंने डाला हुआ है। इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से अप्लाई करना है स्टूडेंट्स को, चाहे आप फ़ोन में कर रहे हैं या कंप्यूटर से, दोनों में प्रोसेस सेम है। सिंपली करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, यानी ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ये आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना है। जैसे ही टाइप कीजिएगा आप, उसके बाद ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है खुल जाएगा। ऑफ़िशियल वेबसाइट आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफ़िशियल वेबसाइट ppup.ac.in। ठीक है, इस पर आपको आना है। इस पर आने के बाद नेक्स्ट पेज इसका खुल जाएगा। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज इसका जो है खुल चुका है। यहाँ सारा प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। तो सिंपली अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन एंड एग्जामिनेशन दिया हुआ है यहाँ। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो इसको पहले डेस्कटॉप साइड में कर लीजिए, सिंपली आपको ये दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर मैं करूँगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देख सकते हैं कि फिल यूजी डिग्री 1 एडमिशन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ एग्जामिनेशन नोटिस दिया हुआ, फिल अप द वोकेशनल, यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म, फिल एग्जामिनेशन फॉर्म वोकेशनल के लिए अभी यहाँ डेट आया नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं बीए बीएससी बीकॉम के लिए भी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली जब उसमें क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज जैसे ही खुलता है, देखिए देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज हमारा खुल चुका है। तो एप्लीकेशन यानी लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूजी एडमिशन एप्लीकेशन देख सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम, सिंपली इस पे करना है आपको क्लिक। जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज हमारा खुल जाएगा। उसमें हमारा डिटेल में आएगा सब कुछ। उसमें से आपको जो है अपना सारा यहाँ आप इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, पॉपअप मेन्यू खोल के आ चुका है, यहाँ पर दिया हुआ है कि थोड़ा-सा मैं पहले पढ़ के देता हूँ। उन अभ्यर्थियों को सुधारा नहीं जाएगा जो 12वीं में रोल कोड या रोल नंबर गलत हो, यानी आपका अगर 12th क्लास में रोल नंबर, रोल कोड इस तरह का अगर गलत देते हैं तो इन सबको जो है सुधारा नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप रोल कोड, रोल नंबर इन सबको ध्यान में रखते हुए तभी डालेंगे। और कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको हम सब सुधार सकते हैं अगर कोई गलती हो जाए तो। तो यहाँ उनका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, मैं थोड़ा-सा पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको अवेयर हो जाए आप अप्लाई करने से पहले। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कैन एडिट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ देयर प्रोफाइल, यानी कौन-कौन सा प्रोफाइल में आप डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। वो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलीजन, अपना कैटेगरी को बदल सकते हैं, सब कैटेगरी को बदल सकते हैं, माइनॉरिटी कैटेगरी को बदल सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से अगर आते हैं उसमें से कुछ गलत हुआ है तो उसमें आप सुधार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डोमिसाइल एड्रेस यानी मूल निवास राज्य को बदल सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर को बदल सकते हैं, अपना आधार नंबर को, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, और मार्कशीट यानी अपना मार्कशीट में जो चेंजेस है आपको, यानी मार्कशीट में सिर्फ अपने मार्क्स को बदल सकते हैं और कॉलेज और कोर्स को जो आपने सेलेक्ट किया है ऑनर्स करने के लिए उसको बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये सारा आपको बदल सकते हैं, लेकिन रोल नंबर, रोल कोड को नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखते हुए इन सबको भरना है। उसके बाद सिंपली आप ये पढ़ लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू टू फॉर्म में क्लिक करना है। उसके बाद मेरा जो है फॉर्म यहाँ खुल चुका है। फॉर्म में अब सारा एक तरफ से मैं भरते जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है अपना सेलेक्ट बोर्ड। तो बोर्ड में आपने बिहार बोर्ड से पास किया तो सिंपली इस पर करना है क्लिक, और यहाँ आपको सबसे ऊपर में दिख जाएगा बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड के उसके बाद अपना पासिंग ईयर डालना है आपको। यहाँ अगर 2021 में पास किया तो 2021 में डालना है आपको। आपको डालना है सिंपली यहाँ पर अपना रोल कोड। तो रोल कोड आपका क्या है आप वो भरते, आप उसमें देख के भर सकते हैं। तो रोल कोड मैं डाल देता हूँ। चलिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर अपना मैं रोल कोड डाल देता हूँ पहले यहाँ। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ सही से डालेंगे। मैं यहाँ अपना अभी ऐसे मैं गलत करके डाल रहा हूँ अभी, तो आप इसको चेक नहीं कीजिएगा। देखिए, यहाँ आपको रोल नंबर अपना डालना है, यहाँ आपको सिंपली रोल कोड डालना है, यहाँ अपना रोल नंबर, उसके बाद फिर से अगेन आपको यहाँ पर अपना रोल कोड और रोल नंबर दोबारा यहाँ को आपको डालना है। उसके बाद सिंपली जो ये कैप्चा दिया हुआ है यहाँ, मैं इसको भी बाद में फिल करूँगा। आप यहाँ अपना कैप्चा, यहाँ जो कैप्चा दिया है, चले मैं इन सबको फिल करने के बाद अपना रोल नंबर, रोल कोड आप अपने मार्कशीट में देख लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली करना है यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कैप्चा को फिल कर देता हूँ यहाँ। पहले आप थोड़ा सा आराम से देख सकते हैं कि कैप्चा, देखिए मैंने कैप्चा को फिल कर दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको एग्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फॉर्म करना है। जैसे ही आप सारा कुछ डाल देंगे उसके बाद यहाँ आपको जो है एक पॉपअप मेन्यू खुल के आएगा, उसके यहाँ दिखाएगा कि ये सब कुछ सही है आपको, तो इसमें सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज जैसे ही खुलता है यहाँ पर सारा आपने फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। इस पेज में आपको जो है कैंडिडेट का पूरा डिटेल आपको फिल करना होगा। तो यही है मेरा जो है फाइनल, यही आपको ठीक से ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले आपको जो है अपना नाम को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो नाम आप ठीक से लिखिएगा अपने। चले मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। मैं सिंपली नाम डाल देता हूँ किसी का भी। उसके बाद मैं कोई भी फेक नेम डाल देता हूँ यहाँ। तो सिंपली जैसे आप यहाँ नाम को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपको यहाँ से चुन लेना है। जय लाइक मैंने ये चुन लिया हूँ डेट ऑफ बर्थ।
सिंपली इसको उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लिंक जेंडर आएगा, यहाँ मेल फीमेल जो भी है, आपको रिलीजन जो भी कैटेगरी से आते हैं आप यहाँ हिंदू से आते हैं तो हिंदू, मुस्लिम करना है तो मुस्लिम, कैटेगरी से यहाँ आपको कैटेगरी डालना है। तो अगर जनरल से आते हैं तो जनरल, अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी से आते हैं BC1 BC2 SC ST तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट में आएगा, अगर जनरल से आते हैं तो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सब कैटेगरी में आएगा कि सब कैटेगरी में आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गर्ल्स, विजुअली हैंडीकेप्ड हैं, अगर आप लंगड़े लूले इस तरह के हैं कोई अगर, तो उसको जो है माइनॉरिटी कैटेगरी में उसको अलग से जो है कॉलेज के द्वारा कुछ कॉलेज के द्वारा जो अलग से उसको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अगर इनसे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो नोट अप्लीकेबल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसका डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी से अल्पसंख्यक से आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपली आगे जाना। अगर EWS कैटेगरी से आप आते हैं, अगर EWS सेलेक्ट करते हैं तो आपको EWS का स्टेटस यहाँ पर मांगता है आपको, सिंपली आपको आगे जाना है। उसके बाद यहाँ आपको मूल निवास जो सिलेक्ट डोमिसाइल करना है, तो बिहार से हैं तो बिहार को सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ आएगा आपको, तो ये मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसको फिल जो है सर्टिफिकेट को फिल नहीं करूंगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंडेटरी होगा यानी जो आपको फिल करना ही पड़ेगा उसमें स्टार मार्क लगा रहेगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है स्टार मार्क। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे जा सकते हैं। यहाँ आपके पास आधार है तो आधार डालिए, आधार नंबर यहाँ आपको डाल देना है। सिंपली यहाँ पर आपको जो अपना आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो डाले, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना, लाइक मैं एड्रेस लिख देता हूँ पहले, विलेज मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं सिंपली लिख देता हूँ। इस तरह से आपको लिखना है विलेज जैसे दीजिएगा, थोड़ा सा आपको गैप दे देना है यहाँ। उसके बाद मेरा तो उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस देना है आपको, जहाँ भी पोस्ट ऑफिस है थोड़ा सा गैप देके पोस्ट ऑफिस दीजिएगा, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस लेने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट देने के बाद डिस्ट्रिक्ट जैसे दे दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है, स्टेट स्टेट पहले लिख देना आपको, स्टेट जो भी है आपका बिहार ही होगा। स्टेट देने के बाद आपको जो है पिन कोड डाल देना है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपना एड्रेस को लिख लेंगे। उसके बाद पिन कोड को डाल देंगे यहाँ आप जो भी पिन कोड है इसका। ठीक है दोस्तों, पिन कोड यहाँ पर आपको सिंपली पिन कोड डाल देना, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है, ये जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मैंडेटरी किया हुआ है, देख पा रहे हैं आप कि मोबाइल नंबर जो आपको मैंडेटरी है, नहीं मोबाइल नंबर आपको देना, उसी में आपको ईमेल आएगा, जो भी कॉलेज के द्वारा इंस्ट्रक्शन आएगा आपको ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों में ही आएगा आपको, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ मैं डाल देता हूँ कोई एक मोबाइल नंबर अपना, ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर को दोबारा से एंटर करना है, सेम टू सेम डालना है आपको यहाँ दोनों, समझे। तो मोबाइल नंबर यहाँ जैसे डाल दिया, यहाँ भी वही सेम टू सेम मोबाइल नंबर डाला है, यहाँ आपको ईमेल डालना है, वही ईमेल आपका सेम डालना है। ईमेल नहीं है तो आप ईमेल पहले बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सिंपली यही एड्रेस यहाँ डाल दीजिए। अब ये दोनों होता क्या है, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप दो चीज़ आ पाएंगे, जैसे कोई अगर पैदा हुआ है कहीं और लेकिन रह रहा है कोई और, लाइक मैं अगर पैदा हुआ अररिया में और जाके रह रहा हूँ मैं पटना में जाके, तो मैं क्या डालूंगा, परमानेंट एड्रेस में मैं अररिया का एड्रेस डालूंगा और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में मैं पटना का एड्रेस डालूंगा। लेकिन अगर आप अररिया में पैदा हुए हैं, अररिया में ही रह रहे हैं, पढ़े हैं, तो आप दोनों एड्रेस सेम डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ स्टेट में आप भी बिहार कर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट में भी वही सेम टू सेम अररिया डाल दीजिएगा। जो यहाँ लिखा हुआ है इसी को मैं कॉपी करके सिंपली यहाँ आके मैं पेस्ट कर दूंगा। तो आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, पिन कोड को भी आप सेम यही डाल दीजिए। ये सारा जो है कॉपी करने के बाद यहाँ सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ आपको ईमेल देना है, अपना ईमेल समथिंग कुछ भी देके आपको @gmail.com इस तरह का ईमेल होता है, आप तो जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको दोनों डालना है। जैसे ही आप ये डाल दीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा, यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल 10th मार्कशीट डिटेल, यानी आपको जो क्लास 10th में जितने भी मार्क्स को अचीव किया है वो सारा आपको डिटेल यहाँ से भरना होगा। ठीक है, पासिंग ईयर सबसे पहले पासिंग ईयर लाइक 2000, अगर 18 में आपने पास किया तो 18 देना है, 2019 में तो 19 में, हाई स्कूल बोर्ड का नाम देना है आपको, बिहार बोर्ड से आपने पास किया है, आपको सिंपली डालना है, आपको रोल कोड डालना है, कुछ भी मैं डाल देता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स कितना था उसमें, तो 500 का एग्जाम होता है, आउट आपने कितना मार्क्स किया, लाइक मैंने 420 मार्क्स से ऑब्टेन किया तो इसको मैं डाल दूंगा। आगे सेकेंडरी स्कूल का यानी आपको क्लास 12 मार्कशीट का यहाँ पूरा डिटेल भरना है। ठीक है दोस्तों, पासिंग ईयर 2021 था। उसके बाद इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड से था, ये सारा कुछ अपने से फिल हो चुका है। ऑब्टेन मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन कितना आपने मार्क्स प्राप्त किया है तो वो मैं डाल देता हूँ इसको, लाइक 450, इतना तो नहीं है, क्लास 12 में जितना भी मार्क्स आया आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ का लिखा है इफ़ यू स्टडीड मैथमेटिक्स
इन इंटरमीडिएट सेलेक्ट यस। अगर इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स से पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर करना है यस। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो आपको नो करना है। उसके बाद ये सारा फिलअप करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है। यहाँ पर आपको डालना है अपना फोटो। अगर फोटो यहाँ फोटो में दिया हुआ है कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोटो का साइज, ठीक है। और आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर फोटो ये सारा जो है 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 KB। तो 20 KB से अगर ज़्यादा है आपको, तो आप करेंगे क्या, सिंपली आपको जाना है गूगल या क्रोम ब्राउजर में, साथ वहाँ पर आपको वेबसाइट टाइप करना है इमेज रिसाइजर। इमेज रिसाइजर, फिर से सुन लीजिए, इमेज रिसाइजर। वहाँ जब डालेगा तो अपना आपको जो पुराना फोटो है वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो कन्वर्ट में क्लिक कीजिए, कन्वर्ट करके वो फोटो का साइज जो बहुत ही कम हो जाएगा। ये सिंपल स्टेप है, आप जाके गूगल में मेरा बात मानिए और जाके वहाँ सर्च कीजिए इमेज रिसाइजर और अपना फोटो को डाल के, बस सिंपली 2-3 स्टेप है, करना तो पड़ेगा जब तभी आप सीखेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना ब्राउजर में जाने के बाद आपको इमेज जो है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं कोई भी इमेज अपना फाइल से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली मैं पिक्चर्स में जाने के बाद कोई भी पिक्चर मैं यहाँ से अपना जो एक पिक्चर यहाँ रखा हुआ है, देखिए यहाँ बता रहा है फिल साइज शुड बी बिलो 20 KB। अब मेरा ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको साइज को पहले मैं कर दूंगा कम, ठीक है दोस्तों। तो आप साइज को कम करके ये सारा डालिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा जो भी कैप्चा है उसको फिल कर दीजिए, NRUJC, ठीक है। उसके बाद सेव एप्लीकेशन कीजिएगा, यहाँ पर एग्री कर लीजिएगा पहले, उसके बाद सेव एप्लीकेशन कीजिएगा। तो मैं सारा फिल करके आगे बता रहा हूँ प्रोसेस, ठीक है। तो आप देखते रहिए, सेव करना है उसको, फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है आपको ये पेज खुल जाएगा। आपको तो यहाँ लिखा हुआ प्री एप्लीकेशन सक्सेसफुल, लॉगिन हो चुका है मेरा। नेक्स्ट हमारा देखो लॉगिन आईडी ये रहा और पासवर्ड आपका होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में सेंड कर दिया जाएगा। नहीं, जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे उस पर जो आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। इसका काम क्या है कि जैसे ही आप इसमें लॉगिन कर जाएगा आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। अगर दोबारा से आपको कोई भी करेक्शन कराना है या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो वो इसी आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा और पासवर्ड आपका जो है मोबाइल में भेज दिया जाएगा, उसी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, तो इसी में आपको लगेगा अपना पासवर्ड। तो सिंपली आपको करना है यहाँ पर क्लिक, ठीक है दोस्तों। तो मोबाइल नंबर आप रेडी रखिएगा, वहाँ पर आपको जो है पासवर्ड और ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। यहाँ दिया हुआ है सारा इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से एक तरफ से आपको पूरा भरना होगा। वेलकम टू कैंडिडेट सिलेक्शन, अभ्यर्थी लॉगिन पोर्टल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आ चुका है प्रवेश विविकरण 2021-22 के लिए अभ्यर्थी दिशा निर्देश, अपने आवेदन को पूर्ण ध्यान से पढ़े। ये सारा पढ़ने के बाद आपको जो है यहाँ से करना होगा, अपने डैशबोर्ड पर आ चुका है। लॉगिन करने के बाद जो कि ये मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है दोस्तों। अब इसी डैशबोर्ड में सब कुछ आपको फिल करना पड़ेगा, अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है, मार्क्स। यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप कि प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से डॉक्यूमेंट अगर कोई अपलोड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट और मार्कशीट आपको तो सिंपली मैं एक तरफ से दिखा देता हूँ। जैसे अगर प्रोफाइल में कोई अपडेट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए मेरा, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमको कोई भी यहाँ से अपडेट करना हो तो प्रोफाइल में अपडेट में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट में मेरा कोई गड़बड़ है तो सिंपली हमको, उसके बाद आपको मार्क्स ऑप्टेन वाले सेक्शन में चले जाना है। उसके बाद यहाँ जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ आपको देखिएगा 10+2 में जितना भी मैंने मार्क्स को, जितना भी जो भी स्ट्रीम था मेरा, उस स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है आपको। सिंपली आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद 10+2 में जितना भी एग्रीगेशन मार्क्स मैंने हासिल किया था उसको सिंपली मार्क्स को ऑप्टेन करते हुए लिख देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है जितना भी आपने मार्क्स को अचीव किया है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो अपने आप ही सब्जेक्ट जब सेलेक्ट किया आ जाएगा। उसके बाद मार्क्स को ऑप्टेन कितना किया है वो अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ फिलअप, यहाँ आपको फिल करना है, ठीक है दोस्तों। फिलअप जैसे करिएगा तो यहाँ आपको अलग अलग सब्जेक्ट जो है लेना है, पूरा कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको टोटल मार्क्स कितना 100 था, उसका ऑप्टेन कितना किया उसको सेलेक्ट करने के बाद सीधे आप सिंपली सब भर दीजिएगा। उसका नीचे आना है, नीचे में आया है ग्रेस मार्क्स के लिए आपको सिंपली आप करना है, अगर ग्रेस मार्क्स आपको मिला है तो ग्रेस मार्क्स लिख दिए, नहीं तो जीरो लिख के आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए सिंपली, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे आप आगे कीजिएगा तो यहाँ आपको नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। तो यहाँ आपको टाइप करना है अपना डिग्री और कोर्स सेलेक्ट करना है। डिग्री और कोर्स में आपको सिंपली भरते जाना कि कौन कौन सा आपने ऑनर्स सब्जेक्ट क्या लेना है और डिग्री में क्या आपको फिल करना है, ठीक है। तो अगर बीए से अगर कोई भी ऑनर्स करना चाहता है, लाइक मैं अगर बीए ऑनर्स सब्जेक्ट कर देता हूँ और बीए में अगर लाइक मैं इंग्लिश फेवरेट है तो इंग्लिश में कर देता हूँ, तो बीए इंग्लिश आप कोई भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट से आप ऑनर्स को चुन सकते हैं, लेकिन एडमिशन आपका एक ही में होगा। कॉलेज आपको मिनिमम जो है देना है वो 20 कॉलेज को चुनना है, ठीक है। 20 कॉलेज देंगे तभी आपका अप्रूवल माना जाएगा, अन्यथा आपको अप्रूवल नहीं होगा। तो बीए इंग्लिश में ऑनर्स चूज़ कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कैटेगरी में आपको डाल देना है इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। उसका डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आप लेना चाहते हैं, नालंदा में लेना चाहता है कि पटना में लेना चाहते हो, पटना में लेना चाहता हूँ मैं तो पटना सिंपली आपको कलेक्ट कर देना है। पटना में जो भी कॉलेज उसके अंडर में आता है उस कॉलेज को सेलेक्ट करना है आपको। सिंपली 1 बाय 1 कॉलेज को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है सिंपली। इसके बाद जैसे आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा आपको कॉलेज एक से अधिक यहाँ पर चुनना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ
ऐड कॉलेज में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ कॉलेज में अगर 20 नहीं चुना हो, इसीलिए आपको मिनिमम जो है वो 20 कॉलेज को चुनना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका आगे होगा, क्योंकि इसको बाद में करेक्शन करने का इसको चांस नहीं दिया गया। तो कम से कम आप 20 कॉलेज को जरूर चुनिए, ताकि कोई भी प्रोग्राम में आपको उससे रिलेटेड एडमिशन हो जाए। तो कॉलेज चुनने के बाद सिंपली आपको पेमेंट और गेटवे पर आ जाना है सिंपली, और यहाँ पर आपको 300 रुपीज़ लगेगा फ़ी। तो 300 फ़ी देने के बाद आपको जो है सारा काम हो जाएगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर सिंपली यहाँ से क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पर लेके चला जाएगा, और यहाँ से आप पेमेंट करके सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पेमेंट करने का 2 ऑप्शन है, यूपीआई से कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ आपको कार्ड का पूरा नंबर देना है, कार्ड को पूरा नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर देने के बाद आपका हो जाएगा टोटल। तो ये था पूरा प्रोसेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।